नमस्कार। विभाग विनोद में मैं एस एन विनोद आज एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपके साथ अपने विचार शेयर करने के लिए बहुत उपस्थित हुआ हूँ। हमारे उपराष्ट्रपति माननीय जगदीप धनखड़ हमेशा अपनी टिप्पणियों अपने बयानों के कारण विवाद में रहे हैं। उपराष्ट्रपति बनने के पूर्व जब पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे तब भी उनके अनेक ऐसे बयान आए, अनेक ऐसी टिप्पणियां आई जिसको वहां के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कई बार चुनौती दी। एक टकराव की स्थिति हमेशा राज्यपाल और राज्य सरकार के बीच में श्रीमान जगदीप धनखड़ के कारण होती रही थी। अनेक आलोचनाएं हुई। ममता बनर्जी ने उन्हें हटाए जाने की मांग राष्ट्रपति से की, हटे तो, लेकिन उन्हें उपराष्ट्रपति बनाया गया और अब उपराष्ट्रपति के रूप में उन्होंने देश की सभी संवैधानिक संस्थाओं को एक प्रकार से चेतावनी दी है। कहा है कि अपनी सीमा में रहे सभी संवैधानिक संस्थाएं। यह हमारे उपराष्ट्रपति के कथन है, अपनी सीमा में रहे सभी संवैधानिक संस्थाएं। एक कार्यक्रम में वो भाषण दे रहे थे जिसके दौरान उन्होंने कहा, और उसे में यह भी कहेगा, पूछा कि क्या हम लोकतांत्रिक हैं। वो नहीं चाहते कि संसद द्वारा बनाए कानून की कोई समीक्षा करे, उसमें कोई संशोधन है। ध्यान रहे, संविधान में ऐसी व्यवस्था है कि संसद द्वारा बनाए कानूनों की समीक्षा का अधिकार न्यायपालिका को दिया गया। उसी के अंतर्गत जब भी ऐसी कोई चुनौती न्यायपालिका में दिख जाती है, होती है, तो न्यायपालिका उस पर सुनवाई करती है और अपने विचार व्यक्त करती है। इसी में सबसे महत्वपूर्ण एक घटना तब हुई थी, ये लेकिन एक टकराव हमेशा और हाल के दिनों में ज्यादा हुआ है संसद और न्यायपालिका के बीच में। और पिछले दिनों जब ऐसा देखा गया, विशेषकर पिछले कुछ वर्षों में, कि धीरे धीरे प्राय सभी संवैधानिक संस्थाओं पर अंकुश लगाने की कोशिश की गई, अंकुश लगाए भी गए। वैसे में एक संस्था जो न्यायपालिका, वो बची हुई है और यह कहा जाता है कि जब तक न्यायपालिका स्वतंत्र है, आजाद है, निष्पक्ष है, देश में लोकतंत्र सुरक्षित है और लोकतंत्र कायम है, ऐसा कहा जाता है। ये सभी मानते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं। लेकिन अब उस न्यायपालिका को भी निशाने पर लिए जाने की कोशिशें कई बार की गई हैं। यह ताजा उदाहरण उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का, जिस पर विवाद होना ही है और शुरू हो चुका है। ध्यान रहे, जैसा मैंने कहा कि न्यायपालिका को संविधान यह अधिकार देता है, न्यायिक समीक्षा का अधिकार देता है किसी भी कानून को जब पारित होते हैं। उसमें हमारे उपराष्ट्रपति कहते हैं कि वो दखल नहीं दे। ये कैसे? जिस दिन संसद द्वारा बनाए कानून या किसी कदम की समीक्षा अगर न्यायालय में नहीं होती है, अगर आम जनता उससे असहमत प्रकट करती है, निराश होती है, वो अगर अदालत में जाती है, न्यायपालिका में जाती है, यह उसका अधिकार है और तब वो लोकतंत्र सुरक्षित है। जिस दिन यह व्यवस्था समाप्त हो जाएगी तो धीरे धीरे यह लोकतंत्र तानाशाही में परिवर्तित हो जाएगा। अगर कोई शासक इस मनोवृत्ति के साथ सत्ता में आता है तो वह अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए, चूंकि वो निरंकुश हो जाएगा, उसको कोई चुनौती नहीं दी जा सकेगी अदालत में। अगर ऐसी व्यवस्था होती है जैसा कि धनखड़ जी मांग कर रहे हैं, तब वो निरंकुश शासक धीरे धीरे सभी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को समाप्त कर तानाशाही की ओर बढ़ा जा सकता है। यह खतरा मौजूद है, इसकी संभावना है। और इसीलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान में जब उसके 3 विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की व्यवस्था की, तो न्यायपालिका को एक विशेष अधिकार दिया कि संसद द्वारा पारित कानूनों की समीक्षा वो कर सकता है, उसकी न्यायिक चुनौती दी जा सकती है। अब उस पर उनकी दृष्टि पड़ी हुई और वो नहीं चाहते।
इस पर सभी, यह चूंकि किसी राजदल विशेष की चिंता की बात नहीं है या उनके हित की बात नहीं है, यह पूरे लोकतांत्रिक भारत के हित की बात है, यहाँ की विशाल भारतीय जनता की बात है, यह लोकतंत्र की रक्षा की बात है। इस पर कोई समझौता नहीं होना चाहिए। ध्यान रहे, जब 1951 में पहला संशोधन, संविधान संशोधन हुआ था, कानूनों की रक्षा के लिए अधिग्रहण आदि की व्यवस्था उसमें की गई थी, तब काफी बवाल मचा था। और उस समय जब इसको चुनौती दी गई थी अदालत में, तब तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू काफी नाराज हुए थे, गुस्से में आ गए थे। और उन्होंने कहा था, आज भी मुझे याद है, उन्होंने कहा था कि पार्लियामेंट इज सुप्रीम, संसद सर्वोच्च है। यह सही है, संसद सर्वोच्च है, लेकिन उसकी गरिमा कायम रहे, वह अपने दायित्व के प्रति हमेशा सजग सचेत रहे, इसलिए न्यायपालिका में समीक्षा की व्यवस्था की गई है। और उसके कुछ दिनों बाद 1953 में मशहूर विख्यात बल्कि केशवानंद भारती के मामले में, केरल का मामला था, केशवानंद भारती बनाम राज्य अदर्स, उस मामले में जो सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया, उसने सारी स्थिति स्पष्ट कर दी, सबों का अधिकार स्पष्ट कर दिया। और उसमें उनकी जो टिप्पणी थी, वो जो व्यवस्था दी गई, उसको ध्यान रखें। उन्होंने कहा कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी अमेंडेड। संविधान के बुनियादी ढांचे में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता, परिवर्तन नहीं किया जा सकता। यह सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। यह एक ऐतिहासिक फैसले के रूप में माना जाता है, जो दर्ज है आज। और उसने कंकुश लगाया, अन्यथा यह आज की बात नहीं है, यह आरंभ में ही कांग्रेस शासन काल से ही आया, जब वो पूरा अधिकार उस समय के कांग्रेसी शासक जवाहरलाल नेहरू से के बाद में वो पूरा अधिकार अपने पास चाहते थे। और जब याद होगा, जब संविधान की व्यवस्थाओं का जो दुरुपयोग होने की बात है, इसी संविधान के अंतर्गत जब 75 के दशक के मध्य के इंदिरा गांधी ने पूरे देश में आंतरिक आपातकाल थोप दिया था, तब आम जनता के मौलिक अधिकार भी निलंबित कर दिए गए थे, कोई अधिकार नहीं था। उस समय भी याद कीजिएगा, जब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी, उसे फुल बेंच बैठा था, मुझे अगर ठीक से याद है, पालकी वाला आदि बड़े वकील थे जिन्होंने चुनौती दी थी। जब बहस हुई थी, तब वहां पर बेंच ने कहा था कि हम इस पर कुछ नहीं कर सकते हैं। और वो वही काल था, यही नहीं, इसके पूर्व व्यवस्था कर ली थी इंदिरा गांधी ने, जब कई जजों की वरीयता को बाजू में रखते हुए जूनियर्स, उनके अधीनस्थ काम करने वाले कुछ न्यायाधीशों को नियुक्त किया था और एक मुख्य न्यायाधीश भी बनाया था। यह इंदिरा गांधी ने आपातकाल के दौरान ऐसी कोशिश की थी, लेकिन वो सफल नहीं हुई। जब न्यायपालिका ने हथियार डाल दिए थे, तब ध्यान रखे, तब जनता सड़कों पर आई थी। यह लोकतंत्र, यह भारतीय लोकतंत्र की खुशबू है। तब जनता सड़कों पर आई और परिणाम से आप सभी परिचित हैं। कांग्रेस को सत्ता से जनता ने बाहर कर दिया, स्वयं इंदिरा गांधी अपना चुनाव हार गई थी। यह भारतीय लोकतंत्र की मजबूती है, इसकी खुशबू है। उसे हमारे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ या अन्य को, चूंकि ताजा मामले में ये पूरा प्रसंग की शुरुआत हुई जगदीप धनखड़ के बयान से, जब उन्होंने एक प्रकार से चुनौती दी कि अपनी सीमा में सभी संवैधानिक संस्थाएं अपनी सीमा में रहें। क्षमा करेंगे उपराष्ट्रपति महोदय, आप अपनी सीमा में रहें। राज्यपाल थे, तब के दिनों को याद कीजिए, पूरे देश में संतोष था आपके व्यवहार से, आपके आचरण से, आपकी टिप्पणियों से, आपके बयानों से, पूरा देश। आज आप एक महत्वपूर्ण संवैधानिक पद पर बैठे, आप देश के उपराष्ट्रपति हैं। उस हैसियत से आप राज्यसभा के अध्यक्ष भी हैं।
आप ऐसा कुछ बयान मत कीजिए, ऐसी कोई हरकत मत कीजिए, आपका कुछ ऐसा आचरण नहीं हो कि हमारा भारत का लोकतंत्र शर्मिंदा हो। हमारी संवैधानिक संस्थाएं काफी मजबूत है और संविधान के अंतर्गत ईमानदारी पूर्वक, निष्पक्षता पूर्वक, निडरता पूर्वक अपना काम कर रही हैं। और ये संवैधानिक संस्थाएं हैं जिस पर आज वर्तमान सरकार की नजर लगी हुई है, उन पर अंकुश लगाने की कोशिश रहे कि हमारा लोकतंत्र सुरक्षित है। और न्यायपालिका पर अगर किसी प्रकार का कभी अंकुश लगाने की कोशिश की गई, जैसे एक प्रयास एक बार इंदिरा गांधी ने किया था, वो सड़क पर आ गई थी, ध्यान रखें, वो सड़क पर आ गई थी। तो ऐसी कोई कोशिश न करें, अन्यथा यह देश अपने इतिहास को दोहराना जानता है। आज हमारी न्यायपालिका अगर स्वतंत्र है, निडर है, आजाद है, तो हमारा लोकतंत्र भी सुरक्षित है। जैसा मैंने कहा कि जब तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू नाराज हुए थे और गरजे थे कि पार्लियामेंट इज सुप्रीम, आज धनखड़ जी क्या बोलेंगे या अन्य कोई बोलेंगे या पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, लेकिन उन्हें जवाब मिल गया था। अदालत ने कहा कि नहीं, सबकी अपनी अपनी जो अपने अधिकार हैं, सब वो संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार है, उनका प्रयोग उस समय समय पर करते रहे हैं। और न्यायपालिका को जब जरूरत पड़ी, उनके दरवाजे अगर किसी ने खटखटाए तो उसने समीक्षा की है संसद के आदेशों से, कानून को भी। इसलिए ऐसा कोई प्रयास नहीं हो न्यायपालिका को छूता रखें, न्यायपालिका पर अंकुश लगाने की, उन्हें डराने के, धमकाने की कोशिश न की जाए। जब जब ऐसा हुआ है, देश में भूचाल आया, ध्यान रखिए, कोशिश ऐसे की गई। अभी कुछ वर्ष पूर्व याद होगा, सर्वोच्च न्यायालय के 4 जज बाहर निकल करके मीडिया के सामने आते हैं कि ऐतिहासिक घटना थी, और उन्होंने कहा कि हमें काम नहीं करने दिया जा रहा है, हम दबाव में हैं। उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा, ऐसा आज तक नहीं हुआ। इसके बाद तो चीज जान जाते हैं, लेकिन जब इसकी व्यापक प्रतिक्रिया हुई पूरे देश में, जनता के बीच में, तब सरकार को अपने ऊपर नियंत्रण रखना पड़ा कुछ। लेकिन हर काल में, जिसमें मैंने कहा पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर के हुआ और आजकल कुछ ज्यादा हुआ है, ये हमारे निर्वाचित शासक एक निरंकुश सत्ता चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि उनके किसी निर्णय में कोई बाधा उत्पन्न करे, तो उनके निर्णय में बाधा उत्पन्न करने का अधिकार, संवैधानिक अधिकार, सिर्फ न्यायपालिका को है। न्यायपालिका समय समय पर ऐसा करती है, जब उनके दरवाजे खटखटाए जाते हैं वो करेगी। और अगर वहां से भी निराशा मिलती है, अगर वे हथियार डाल देते हैं, जैसा कि आपातकाल के दौरान हुआ था, तो फिर जो देश की जो सबसे बड़ी अदालत है, जनता की अदालत, वह सक्रिय होती है। जनता सड़कों पर आती है और जनशक्ति के सामने हर शासक, चाहे जितना भी निरंकुश हो, कोई तानाशाह भी हो, उसे झुकना पड़ता है, वो मजबूर होता है, क्योंकि जनता की शक्ति को वो चुनौती नहीं दे सकते। और लोकतंत्र में तो यह जनता है जिसने अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों को यह अधिकार दिया है कि तुम सत्ताचार शासन चलाओ, लेकिन संविधान के अंतर्गत, संवैधानिक अधिकारों के अंतर्गत संविधान को छेड़छाड़ करने की कोशिश नहीं की। फिर वह जो 1953 का जो केशवानंद भारती मामले का जो था, वो जो ऐतिहासिक फैसला, उस बात को हमेशा याद रखें। दोहरा रहा हूं कि संविधान के बुनियादी ढांचे में परिवर्तन नहीं किया सकता, कैन नॉट बी अमेंडेड, कब किसी भी हालत में नहीं किया सकता। यह सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था जो कायम है। इसलिए हमारे उपराष्ट्रपति माननीय जगदीप धनखड़ जी इस बात को ध्यान रखें कि अत्यंत महत्वपूर्ण पद पर है वो, और भारत का लोकतंत्र अत्यंत मजबूत लोकतंत्र है।
एक ऐसा लोकतंत्र है जिसकी मिसाल पूरे संसार में दी जाती है और जिस पर हम गर्व करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं वैश्विक मंचों से हमारे लोकतंत्र की प्रशंसा करते हैं और खुद को गौरवान्वित महसूस करते रहे। देश की जनता आज स्वयं को इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में सुरक्षित महसूस करती है। अपने मौलिक अधिकारों के प्रति वह आश्वस्त है कि इसके सही साथ छेड़छाड़ कोई नहीं कर सकता। अगर कोई करेगा तो हमारी न्यायपालिका मौजूद है। ऐसे में जगदीप धनखड़ साहब, माननीय उपराष्ट्रपति जी, आप अपने पद की गरिमा का ध्यान रखें। बहुत हो चुका। जब आप पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे तो उनकी स्टेट का मामला था राज्य का। आज आप पूरे देश के उपराष्ट्रपति हैं। इस बात को ध्यान में रखें। इसको अस्थिर, हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था को अस्थिर करने की कोशिश न करें। हमारे संवैधानिक संस्थाओं को चेतावनी न दें। आपके जो शब्द है वो चेतावनी पूर्ण शब्द है। जब आप कहते हैं कि आपकी सभी संवैधानिक संस्थाएं हमारी अपनी सीमा में रहे, किसे चेतावनी दे रहे हैं आप? जिस पर जिम्मेदारी है लोकतंत्र को सुचारू ढंग से चलाए रखने की, कायम रखने की, संवैधानिक व्यवस्थाओं को सुदृढ़ और विश्वसनीय बनाए रखने की, आप उन संस्थाओं को चुनौती दे रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। आज हम शर्मिंदा है, पूरा देश शर्मिंदा है कि हमारे देश का उपराष्ट्रपति, हमारे लोकतांत्रिक भारत का उपराष्ट्रपति संवैधानिक संस्थाओं को चेतावनी दे रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसे आप न दोहराएं, अन्यथा बहुत ज्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं। इतिहास के हालिया पन्नों को उलट करके देख लीजिए कि आजाद भारत में अगर कभी किसी ने कोशिश की तो उसका अंजाम क्या हुआ। वो सत्ता से बाहर सड़कों पर आए। ध्यान रखें, इस बात को आप हमेशा ध्यान रखें। हमारा लोकतंत्र बहुत ही मजबूत लोकतंत्र है और इसे मजबूती प्रदान करती है हमारी संवैधानिक संस्थाएं। कृपया उसे निशाने पर न ले, उन्हें चोटिल न करें, अन्यथा ऐसी हरकत, ऐसा आचरण, ऐसी मंशा प्रति उत्पादक सिद्ध हो जाए अर्थात काउंटर प्रोडक्टिव सिद्ध हो तो कोई आश्चर्य किसी को नहीं होगा।